अखिलेश यादव ने की मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात। आखिर क्या है बड़ी वजह? जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। मैं हूं पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। सोशल मीडिया पर एक तस्वीर बड़े ही जमकर वायरल हो रही है। यह तस्वीर है अखिलेश यादव और इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी के गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अफजाल अंसारी। इनका बता दें कि मुख्तार अंसारी की जिस तरीके से जेल में तमाम तबियत के हालात को लेकर जो कि उनकी मौत हुई है और माहौल जिस तरीके से पूरी तरीके गरमाया हुआ नजर आया, उसके बाद में कहने की देखा गया कि मुख्तार अंसारी को लेकर जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने नेताओं ने, तमाम पार्टियों के राजनेताओं ने जिस तरीके से खेद व्यक्त किया है और जो कहने के यहाँ तक कि बहन मायावती के जरिए जो बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके द्वारा कहा गया कि मुख्तार अंसारी की जो मौत हुई है इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी, लेकिन समाजवादी पार्टी के जरिए अखिलेश यादव के माध्यम से देखा गया कि अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के नाम तक को लेना भी सही नहीं माना और ऐसे में अब उनके परिजनों से मुलाकात करने का काम उन्होंने किया है। तस्वीर सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। बता दूं कि मुख्तार अंसारी के भाई मतलब कि अफजल अंसारी गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के माध्यम से वो चुनावी मैदान में है और बड़ी जिम्मेदारी और बड़ा विश्वास दिखाने का काम अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी पर करने का काम किया है। अब ऐसे में एक बड़े सवाल करने के लगातार उठते हुए नजर आ रहा है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी के परिजनों से मुलाकात करने का काम किया, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि इस देश के अंदर में जब से 2022 के विधानसभा के उत्तर प्रदेश में जो चुनाव हुए, उसके बाद में मेयर के चुनाव हुए, उसके बाद अगर देखा जाए तो राज्यसभा के चुनाव हुए और अब लोकसभा 2024 के चुनाव सर पर है। इन तमाम चुनाव में लगातार अखिलेश यादव ने जो ऐतिहासिक गलतियां की है वो भी आपके साथ रूबरू कर पाऊंगा और करूंगा, जिसके कारण आप समझ पाएंगे कि आखिर अखिलेश यादव मुस्लिम समाज के साथ में इस प्रकार की हमदर्दी करना क्या चाहते हैं। तो आपको शुरुआती दौर पर लेके चलते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज पर एक बड़ा विश्वास दिखाया और इसके साथ साथ मुस्लिम समाज ने अखिलेश यादव को लेकर जो कहीं न कहीं अपना भरोसा जताया। उनका ये मानना था कि भारतीय जनता पार्टी को इस बार 2022 में कहने की फिर एक बार सत्ता से आने के लिए रोकना होगा और ऐसे में देखा गया कि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के साथ में कहने की मिलकर चुनाव लड़ती है। देखा यह जाता है कि 111 तकरीबन विधायक अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के जरिए जीत कर आते हैं, क्योंकि बड़ा वोट बैंक जो मुस्लिम समाज का 90 से 95% था वो कहने के मुस्लिम समाज का समाजवादी पार्टी को मिलता है, जिसके कारण बड़ी जीत कहने के अखिलेश यादव के जरिए देखी जाती है। लेकिन उसके बाद में अखिलेश यादव ने यही किया कि उन्हें ये लगा कि यादव जो वोटर है वो कहने के उनके साथ में छिटकता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में लगातार मुस्लिम समाज को जो भागीदारी देने का काम कर रहे हैं, इसके कारण उनकी एक बड़ी गलती हो रही है और उन्होंने फिर शुरुआत कर दी अपनी उसी हिंदुत्व वाली पिच पर खेलने के लिए और समय के मुताबिक उन्होंने मुस्लिम समाज के साथ में एक बड़ी दूरी बनाना शुरू कर दिया। उसके बाद में लगातार उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री के तौर पर योगी आदित्यनाथ बनते हैं, बुलडोजर बाबा और तमाम तरीके से मुद्दे देखने को मिलते हैं। अनेकों मुद्दों पर जहां पर मुस्लिम समाज को लगातार धर्म के नाम पर टारगेट किया जाता है, सांप्रदायिक माहौल को निर्माण करने का काम बीजेपी के जरिए किया जाता है और इन तमाम मुद्दों पर अपनी मुखरता से बात अखिलेश यादव करते हुए नहीं नजर आते। इसके साथ साथ ये भी देखा जाता है कि जिस तरीके से तमाम मस्जिदों पर जो बुलडोजर चलने का काम किया जाता है, इस पर अपने जो बयान है वो प्रखरता से अखिलेश यादव देते हुए नहीं नजर आते। ऐसे में ये देखा जाता है कि जिस तरीके से बड़ा विश्वास मुस्लिम समाज ने अखिलेश यादव पर करने का काम किया, लेकिन उन तमाम उम्मीदों को ऊपर में खरे उतरने का काम बिल्कुल भी अखिलेश यादव ने नहीं किया। उसके बाद में एक बड़ा मुद्दा देश के अंदर में देखा गया, वो है राम मंदिर का मुद्दा। जिस राम मंदिर के मुद्दे को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियां
कहने के विरोधाभास वाला बयान बिल्कुल देने से बच रहे थे। अखिलेश यादव ने भी इसका पूरा समर्थन किया। लेकिन जब तमाम तरीके से मंदिर मस्जिद को लेकर जब सवाल किया गया मीडिया कर्मियों के जरिए, तो अखिलेश यादव की चुप्पी बरकरार रही। लेकिन ऐसे में आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती को जब राम मंदिर के इस प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में शामिल होने को लेकर जब सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि पार्टी के व्यस्तता को लेकर वो वहां पर शामिल नहीं हो पाएंगी। लेकिन अगर उसी आधार पर जिस तरीके से वहां पर राम मंदिर बनता है, सुप्रीम कोर्ट के आदेशों पर उनका वो स्वागत करती है, और अगर वहां पर बाबरी मस्जिद भी बनती है, मस्जिद भी अगर वहां पर बनती है, तो उसका भी पूरी तरीके से स्वागत किया जाएगा। तो जो बयान बहन मायावती के जरिए दिया गया, इस तरीके का बयान अखिलेश यादव ने इस राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के दौरान बिल्कुल भी नहीं दिया। इसका मतलब ये साफ है कि मुस्लिम समाज के ऊपर में होने वाले तमाम अन्य अत्याचार हो, बुलडोजर मस्जिद पर चलने वाले मुद्दे हो, या अनेकों प्रकार से मुस्लिम समाज पर होने वाले वारदातें हो, उन पर अपनी प्रखरता से जो बयान है वो बिल्कुल भी अखिलेश यादव देते हुए नहीं नजर आया। और इससे मतलब साफ होता है कि मुख्तार अंसारी की मौत हो या फिर आजम खान के सीतापुर जेल में बंद क्यों ना हो, अनेकों मुद्दे को लेकर जो जिस तरीके से अखिलेश यादव ने अपना बयान अखिलेश यादव ने अपना स्टैंड रखना चाहिए था, वैसे बिल्कुल भी देखा नहीं गया। अखिलेश यादव आजम खान के साथ में रामपुर में जिस मजबूती के साथ में खड़े होने की उनकी आवश्यकता थी, क्योंकि आजम खान ने जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को शुरुआती दौर से खड़े करने का काम किया, लेकिन जब आजम खान को समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की जरूरत थी, तब बड़ा धोखाधड़ी करने का काम अखिलेश यादव ने आजम खान के साथ में करने का काम किया है। उनका पूरा परिवार इस वक्त जेल में है, लेकिन अखिलेश यादव ने उनके साथ में मुलाकात करना ये जरूरी नहीं समझा। लेकिन अब चुनाव नजदीक है, ऐसे में सीतापुर जेल में रामपुर की सीट को लेकर उनके साथ में चर्चा करने के लिए अखिलेश यादव पहुंच जाते हैं। मतलब साफ है कि जेल से आजम खान ने अपना बयान जारी कर दिया कि अखिलेश यादव रामपुर की सीट से चुनाव लड़े, लेकिन उसके बाद में भी उनका ये भी प्रस्ताव स्वीकार करने का काम नहीं किया गया। रामपुर के प्रत्याशी को लेकर एक अखिलेश यादव और आजम खान के बीच में खींचतान देखने को मिली। इससे ये पूरी तरीके से साफ होता है कि कितनी ज्यादा नाराजगी आजम खान को अखिलेश यादव को लेकर है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ये खुद नहीं चाहते कि मुस्लिम समाज उनके साथ में बरकरार रहे, वो उनके साथ एक बड़ी दूरी बनाना चाहते हैं। पीडीए का नारा अखिलेश यादव ने लगाया, जहां पर पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक की बात की गई, जहां पर वो मुस्लिम समाज का नाम लेना तक पसंद नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं तो दिल्ली में जिस तरीके से नमाज पढ़ने वाले तमाम मुस्लिम समाज के जो भाई पर जो पुलिस कर्मी है, वो अपने लाते और घूसे चलाने का काम किया जाता है। और जब तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के जरिए बयान देने का काम होता है, तो अखिलेश यादव प्रार्थना शब्द का इस्तेमाल करते हैं, नमाज इस शब्द से वो परहेज करते हैं। इससे आप कल्पना कर सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से शब्दों का एक बड़ा फेरबदल कर कहीं न कहीं उनके शब्दों से, उनकी कही गई बातों से मुस्लिम समाज का या फिर उनका हितैषी कहने के तमाम मुस्लिम समाज ये ना समझ जाए। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए एक बड़ी दूरी बनाने का काम एक लंबे समय से अखिलेश यादव कर रहे हैं, और इन तमाम चीजों को अब मुस्लिम समाज बड़े ही बारीकी से देख रहा है। और इसी के आधार पर वो अब सोचना और समझना शुरू कर चुका है कि अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को हराना है, फिर एक बार सत्ता में वापसी करने से रोकना है। तो समाजवादी पार्टी इसमें पूरी तरीके से नाकामयाब है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी और बहन मायावती के जरिए समय समय पर जिस तरीके से मुस्लिम समाज के समर्थन में जो बयान दिए गए, जो स्टैंड लिया गया, इससे मुस्लिम समाज अभी काफी अधिक प्रभावित नजर आ रहा है। और वो कहने के अपना बेहतरीन विकल्प बहुजन समाज पार्टी के आधार पर ही देखता हुआ नजर आता है। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प है कि जो मुलाकात मुख्तार अंसारी के परिजनों के साथ, अफजल अंसारी के साथ उनके घर पर जाकर अखिलेश यादव ने की है, इसके पीछे की क्या कुछ वास्तविकता है, या भली भांति समझ चुके होंगे। इस वायरल तस्वीर को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, और अखिलेश यादव ने ये जो मुलाकात की है इसको लेकर आप क्या सोच रहे हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।
जय भारत। नेशनल चौपाल लगातार मनुवादी ताकतों के खिलाफ काम कर रहा है और काम करते रहेगा। बहुजन समाज से जुड़े और उसके आंदोलन से जुड़े हर खबरों को आप तक पहुंचाते रहेगा। लेकिन हमारे साधन संसाधन की कमी के कारण हम इस लड़ाई में कमजोर हो रहे हैं। आप तमाम साथियों से हम अनुरोध करते हैं कि नेशनल चौपाल को बचाइए, हमें आर्थिक सहयोग करें और हमें मजबूती प्रदान करें। जय भीम, जय भारत।